वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। तो ये वर्णन करने के आरंभ में उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि। अत्रि के नैनों की शीतलता से, आंखों की शीतलता से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा बहुत पराक्रमी राजा थे और उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब जब किसी के अंदर कुछ प्रभुता हो जाती तो मद होना जरूरी है, तो उनको बहुत घमंड हो गया और इसी क्रम में उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। अब बृहस्पति कई बार गए, भाई मेरी पत्नी तारा को दे दो, लेकिन वो अपने बल पौरुष नशे में चूर होकर के चंद्रमा ने उनका बात नहीं माना। तो ये बात, इसके बाद देवताओं और असुरों में बहुत घमासान युद्ध हुआ। ये शिव जी तो इनका ही पक्ष लिए, बृहस्पति जी का ही, इंद्र भी लिए, लेकिन और सारे राक्षस जो है, शुक्राचार्य जी क्योंकि उनके विरोधी है ना, तो शुक्राचार्य के साथ सारे स्वरूप जो है ये चंद्रमा का पक्ष लिए। अब बहुत लोग मारे गए, इतने राक्षस, कितने देवता, ये युद्ध थम नहीं रहा था। तो लोग गए सब लोग ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से अनुरोध करिए कि इस युद्ध को महाराज इसको रुकवाइए। तो ब्रह्मा जी आए चंद्रमा के पास, उनको बहुत फटकारे, कहे कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो और इनकी पत्नी को वापस कर दो। अब तारा आई तो बृहस्पति ने अनुभव किया, लग रहा है तारा एक गर्भवती है, और उसको बहुत लगे डांटने, तुमने कैसा नीच कर्म कर दिया। अब तुम चूंकि नारी हो, मेरे दया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी अभी जो है तुम्हारे अंदर गर्भ है, इसको तुम बाहर कर दो। तो वो तो संकोच में थे ही, तारा ने अपना वो गर्भ जो है निकाल दिया। अब वो एकदम सोने ऐसा चमकता हुआ बालक, सुंदर आकर्षक बालक, अब देख करके इनके मन में भी लालच आ गया कि यही हमारे पुत्र के रूप में रहे, और चंद्रमा कहता नहीं तो हमारा पुत्र है। तो बुद्ध जो पैदा हुए थे वो क्रोध से अपने माँ के बात क्यों बताते हैं, क्यों नहीं हो, लेकिन वो संकोच के मारे बता नहीं पा रहे थे। तब फिर ब्रह्मा जी उसको एकांत में लाकर के पूछे, हाँ कहीं हमारे चंद्रमा का ही है। तो जब पता चल गया कि पुत्र चंद्रमा का है, तो वो तेजस्वी पुत्र जो है वो चंद्रमा का हो गया। यानी बुद्ध जो है बुद्धिमान होने नाते उनका नाम था ऐसा। अब बुद्ध की पत्नी इला से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा भी बहुत तेजस्वी, बहुत ही पराक्रमी अच्छे राजा थे। तो एक बार की बात है कि मित्र और वरुण के श्राप से स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा वो मृत्यु लोक को आ गई। अब उसने क्योंकि स्वर्ग में ही जो है पूर्वा की सौंदर्य और बल शीतला का बहुत परिचय सुना था, इस कारण से उसके मन में जो है इनके प्रति काम वासना हो गई, और पृथ्वी पे आकर के कहीं नहीं बस वो डायरेक्ट जो है यहाँ इनके पास पहुंच गई। अब इतनी रूपवती नारी को देख करके उनका मन एकदम आकर्षित हो गया और कहे, हे देवी, और मैं चाहता हूं आपसे संपर्क करना और मेरी इस अनुरोध को आप स्वीकार कर लीजिए। तो कहीं ठीक है, आप ऐसे सुंदर है, ऐसे महान है कि कोई भी जो है रूपवती नारी क्यों नहीं आपका संपर्क करना कौन नहीं चाहेगी। और इस प्रकार उर्वशी ने उनकी बात को जो है मान लिया।
और काफी वर्षों तक एक साथ रहे और अपने यौवन का आनंद लेते रहे। और लेकिन इसकी पहले की बात है कि उनकी इच्छा पूरी होने के पहले उर्वशी बोली थी कि देखिए मेरे पास एक 2 भेड़ें हैं, अब भेड़ों की रक्षा करना अब काम है। और दूसरी बात कि रात को सोते समय जो है, जो हम लोग मैथुन क्रिया के अतिरिक्त मैं आपको नंगा होना नहीं दे करती हूँ। ठीक है। अब इधर स्वर्ग में जब इंद्र को पता चला कि अरे उर्वशी तो है ही नहीं है, तो इंद्र को ऐसा लगा कि जो उर्वशी के बिना स्वर्ग एकदम फीका है। तो गंधर्वों से बोले कि जाकर के पता लगाओ कहाँ है, कहीं भी हो, और खोज करके उर्वशी को मेरे दरबार में हाजिर करो। आए रात के अंधेरे में, और उसके बाद से देख रहे थे ये तो वो सोए हुए थे और वहीं पर थे, और धीरे से वो क्या किसे चुरा लिए। अब वो भेड़े बे 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 कर रही हैं, लेकिन लेके चलते बने। अब तब तक इसको पता चला और उसी को पता चला कि मेरे भेड़े कहाँ गई, तो लगी उनको डांटने फटकारने कि तुम रक्षा नहीं कर पाए और मैं तो मारी गई, तुमसे संपर्क करके जो है तुम एकदम कायर हो। अब इतना जब उसने निंदा किया ना, तो तत्काल उठे, तलवार लिए बाहर गए। अब ज्यों बाहर निकले क्यों क्या हुआ, उस समय ये अपने शरीर को वो प्रकाशित कर दिए। तब उस प्रकाश में अभी तो नंगे थे ही, अब आकर के वापस आते हैं तो ये देखिए अरे मेरे भेड़े भी गायब, और इनको जो है वो नंगे अवस्था में वो दिखती है। अब उसको बहुत क्रोध आया, उसके बाद से एकदम तत्काल अदृश्य हो गई, वहां से चली गई। अब राजा विक्षिप्त हो गए, कहीं तो है नहीं, शयनागार में जो है रुचि है नहीं है, खोजते खोजते परेशान। अब इधर उधर पूरे पृथ्वी में पागलों में लगे भटकने। तो एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में सौसन्य के तट पर उर्वशी वहां बैठी हुई थी, उसके साथ 5 सुंदर और भी नारियां थी। कहे देवी बस मेरी एक बात मान लो, कुछ क्षण के लिए बात करो, और मेरा जीवन तुम्हारे बिना एकदम से निरर्थक है, और अगर नहीं मानोगी तो अभी तुम्हारे सामने जो है मैं प्राण त्याग दूंगा, और इस शरीर को भेड़े जो है तो भीड़ खा जाएगा। कहने लगा इस तरह से मत करो, और तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, और वैसे भी जान लो कि नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। नारियों का हृदय जो होता है ना, वो खुद भीड़ के समान होता है, और अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या से क्या अपने पत्नी के पति को, अपने भाई को भी मरवा सकती हो, अच्छा कठोर काम कर सकती हैं। तो ये है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि साल भर में एक दिन के लिए मैं तुमसे मिलूंगी। तभी पूर्वा ने अनुभव किया कि उर्वशी तो गर्भवती है, तो वो चले गए, भटकते रहे, लेकिन फिर साल भर बाद उसी स्थान पर पहुंचे, और एक रात के लिए उसके साथ सुखपूर्वक रहे। और जब सवेरे जाने का हुआ तो उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। कहा ऐसे तो नहीं काम चलेगा, कहीं देखो राजा, मुझको पाने के लिए तुम जो है गंधर्व लोगों की उपासना करो। तो ये बात सुन करके पुरुरवा गंधर्व लोगों की स्तुति किए, गंधर्व लोग खुश हो गए। उसके बाद उसने जो है एक अस्थाली अग्निपात्र दिया। तो ये प्यार में इतने पागल थे, वो समझ रहे वही हमको मिल गई, उसको छाती से लगाए, इधर उधर देखते रहे। लेकिन बाद में जब उनको होश आया तब तो उसको वन में भी रख करके अपने राज्य को आए। लेकिन फिर साल भर बाद वहां पहुंचे तो उस स्थान पर एक समी वृक्ष जम गया था, और उसमें पीपल का पेड़, तो इसे लेकर के एक अरण्य को जो है नीचे निर्माण करके उर्वशी है, उसके ऊपर को अपना मान करके हुआ, और बीच में जो काष्ठ को ये मान करके कुछ रूप में कामना करके, और उस समय उन्हीं के रगड़ से 3 प्रकार की आह्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि पैदा हुई। इसके पहले सतयुग में केवल एक ही वेद था, और उन्हीं के हृदय से जो है 3 वेद प्रकट हुए। इस प्रकार सनातन धर्म में पूर्वा का बहुत ही महत्व है। आज समाप्ति। जय